हेलो फ्रेंड। मैं आर के सर अपने यूट्यूब चैनल रवि मैथमेटिक्स में वेलकम करता हूं। आज मैं एवरेज का पार्ट 5 पढ़ाने जा रहा हूं, जिसमें मेरा टॉपिक है खिलाड़ियों से संबंधित क्वेश्चन। क्रिकेट खिलाड़ी से जितने भी संबंधित क्वेश्चन हैं उसको आज डिस्कस किया जाएगा। जो प्री लेवल से लेके मेंस लेवल तक है सब बताया जाएगा। बहुत आसान तरीका से बताया जाएगा। और जितने भी मित्र मुझसे नए जुड़े हुए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल रवि मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के बीच फेसबुक व्हाट्सएप के थ्रू शेयर करें। इससे पहले मैं मेरा यूट्यूब पर एज परसेंटेज रेशियो एंड प्रोपोर्शन ऑलरेडी डाला हुआ है, उसको जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एवरेज का पार्ट 5। ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में। ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो चलिए शुरुआत करते हैं एवरेज का पार्ट 5 एक शेर के साथ। कामयाबी तक जाने का रास्ता सीधे नहीं होते, लेकिन कामयाबी मिलने के बाद सभी रास्ते सीधे होते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप जिस रास्ते से जा रहे हैं उस रास्ते पे ही कामयाबी मिले। मान लीजिए कि थोड़ा सा हट के मिल सकता है, थोड़ा सा इधर जाने से मिल सकता है। मान लीजिए कि आप 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, आप जिस रास्ते से जा रहे हैं उस रास्ते पे आप नहीं पहुंच पा रहे हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा रास्ता चेंज करना होगा, थोड़ा सा दूसरे तरीके से तैयारी करना होगा। जिससे हो सकता है कि मान लीजिए कि आप बहुत नज़दीक पहुंच गए, लास्ट वाला सीढ़ी पर पहुंचे हैं, उसके बाद कामयाबी मिलने वाला है, तो आप क्या करेंगे? थोड़ा सा रास्ता चेंज करेंगे तो हो सकता है कामयाबी मिल सके। मान लीजिए जिस बुक से पढ़ रहे हैं उस बुक से काम नहीं हो रहा तो दूसरा बुक भी लेके पढ़ सकते हैं। इसलिए नहीं कि के रास्ते पे चलते जाएंगे तो कामयाबी मिल सकता है, थोड़ा सा आपको मेहनत करना होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं एवरेज का। ये रहा पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर। कर एक क्रिकेट के 10 पारियों में रनों का औसत 32 था। खिलाड़ी अगली पारी में कितने रन बनाए ताकि रनों का औसत 4 अधिक हो जाए? रनों का औसत कितना हो जाए? 4 अधिक हो जाए। तो क्रिकेट खिलाड़ी के 10 पारियों का रनों का औसत कितना है? 32। तो बोल रहा है कि अगली पारी में कितना, यानी 11वीं पारी में कितना रन बनाए कि औसत। पहली 10 पारियों का औसत लिख लीजिए। 10 पारी है, उनका औसत दिया है, 10 पारियों का औसत 32 है। 11वीं पारी में कितना रन बनाए? मान लें कि 11वीं पारी में कितना रन बनाए कि 4 रन अधिक हो जाए। तो 11वीं पारी है और 4 रन अधिक करने के लिए 4 से इसमें क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। एक अर्चक कितना होता है? 44, यानी 44 रन का होगा दोस्तों, उसको और बनाना होगा। 11वीं पारी में उसे क्या करना होगा? 44 रन और बनाना होगा, जितना रन बनाए हैं उतना से अधिक। यानी 32 रन तो एवरेज था ही था, 44 रन और बना देगा तो कितना हो जाएगा? 44 से 32 जोड़ेंगे तो 6 और 4 3 7 76, यानी 76 रन उसे चाहिए। 76 रन यदि बनाता है तो क्या हो जाएगा उसका? एवरेज 4 रन अधिक हो जाएगा। 76 रन बनाएगा तो क्या होगा? एवरेज 4 अधिक हो जाएगा। यानी इसको सिंपल भाषा में बनाना चाहें तो मान लीजिए कि 10 पारियों का औसत कितना है? 10 पारियों का औसत कितना है? 10 पारी है जिनका औसत दिया हुआ है 32, यानी 32 गुना 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 320 हो जाएगा। अगली पारी है 11वीं पारी में, मान ले रहे हैं 320 रन तो था ही था उसके पास,
76 रन, 76 रन और बना देता है, मान लीजिए ये वाला 76, 76 और बना देता है, तो इसमें 76 का कर देंगे, ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, ये 6 का 6 हो जाएगा, 7 2 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और 3 एकम 3 हो जाएगा। अब उसके पास कितना रन हो जा रहा है दोस्त, 396। टोटल पारी कितना, 11। टोटल पारी कितना है, 11। तो 11 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 11 3 33, बचेगा कितना, 11 3 33 बचेगा 6, 3 6 66, यानी 36 हो गया। पहले उसका एवरेज कितना था दोस्त, पहले उसका एवरेज 32 था, पहले उसका एवरेज 32 था, अब कितना हो गया, 36 हो गया, यानी एवरेज 4 बढ़ा, हाँ या ना बोलिए, 4 बढ़ा एवरेज। तो यानी आपको ये सब जो काम है ये नहीं करना है, इतना काम नहीं करना है, आप ये भी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ इतना ही से आपका आंसर आने वाला है। तो आपको इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं तो प्रोसेस बनाएंगे तो ऐसे ऐसे बनाते रहिए। सिर्फ और सिर्फ जो दिया है उसमें खाली एक रवि पारी के जितना कम या अधिक हो रहा है उसको जोड़ देना है, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, एक बल्लेबाज 17वीं पारी में 87 रन बनाता है और इस प्रकार उसका औसत 3 रन बढ़ जाता है, तो 17वीं पारी के बाद उसका औसत ज्ञात कीजिए। 17 17वीं पारी के बाद उसका औसत ज्ञात कीजिए, यानी 17वीं पारी में उसका औसत कितना था दोस्त, 17वीं पारी में औसत उनका था 87। क्लियर, कह रहे कि उसका औसत 3 बढ़ जाता है, तो 17वीं पारी के बाद, यानी 17वीं पारी के बाद 3 बढ़ जाता है, यानी 17 पारी में 3 बढ़ रहा है, तो 17 कितना हो जाएगा, 17 3 51, ये यानी 51 क्या हो जा रहा है दोस्त, वृद्धि हो जा रहा है, एवरेज 3 बढ़ रहा है, यानी 17 पारी में था, रन कितना बढ़ेगा, 3 3 3 3 करके 51 रन बढ़ जाएगा, 51 रन का हो जाएगा दोस्त, बढ़ जाएगा। तो 87 में से 87 तो लिखा हुआ है, 51 रन का कर देंगे, एवरेज कम कर देंगे, तो कितना हो जाएगा आपका, ये 6 हो जाएगा, ये 3 36 हो जाएगा, 36 तो मेरा एवरेज आ गया, 36 जो है मेरा एवरेज आ गया, 36 जो था मेरा एवरेज आ गया, लेकिन 3 रन आपको और ऐड करना होगा, जो 3 रन ये बढ़ रहा है, तो 3 रन और ऐड कर देंगे इसमें, तो 36 3 कितना हो जाएगा, 39, और 39 का हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर, किसी मित्र को कोई प्रॉब्लम, क्लियर मित्रों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, करे एक खिलाड़ी के 10 पारियों का औसत रन 32 है, अगली पारी में उसे कितने रन बनाए ने होंगे कि उसका औसत 6 बढ़ जाए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आइए इसको बनाते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। करे कि 10 पारियों है जिसका औसत 32 दिया हुआ है, 10 पारी है जिसका औसत 32 दिया हुआ है, करे 11वीं पारी में कितना रन बनाए कि औसत उसका 6 बढ़ जाए। देन 11वीं पारी में उसका औसत 6 बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 11 छक 66, यानी 66 रन उसे और बनाना होगा दोस्त, जिसकी तब उसका औसत कितना बढ़ जाएगा, 6 बढ़ जाएगा, यानी 32 तो एवरेज था और 66 रन और बनाना होगा। 66 इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, 6 2 8 और 6 3 9, यानी 98 रन उसको बनाने होंगे, जिससे औसत बढ़ जाएगा, इतना 66 एवरेज बनाना होगा, या 98 रन बनाएगा उसका एवरेज हो जाएगा, यही का हो जाएगा 98, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कहीं कंफ्यूज हो रहे हैं आप
तो आपको प्रॉपर वे ही बना लेना होगा जिससे आपका आंसर आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि एक बल्लेबाज 11वीं पारी का एक निश्चित औसत है। उस बल्लेबाज ने 12वीं इनिंग में 90 रन बनाए, जिससे उसका औसत रन 5 रन कम हो जाता है। तदनुसार 12वीं इनिंग के बाद बल्लेबाज का औसत रन हो गया है, ये आपसे पूछ रहा है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको तो दो तरीका आजमाना होगा, या तो जैसे जिस तरह से हम बना रहे हैं उस तरह बनाना होगा, या नहीं तो आपको कोई मान लेना होगा। जैसे अचर मान होता है, तो माना कि 11वीं पारी में 11वीं पारी का एवरेज 11वीं पारी का एवरेज के है। तो 11वीं पारी का एवरेज आपको मान लेना है कि के है, तो 11 गुना के बनाया होगा। इसमें कह रहे कि कोई निश्चित नहीं था, उसके बाद 11वीं पारी तो 12वीं इनिंग में कितना बनाने 90 रन, 11 गुना के प्लस 12वीं इनिंग में 90 रन बना रहा है। क्लियर। तो उसका औसत कितना हो जा रहा है दोस्त, के-5। उसका औसत के-5 हो जा रहा है किस पारी में, 12वीं पारी में। 12वीं पारी में उसका औसत कितना हो जा रहे हैं, के-5 हो जा रहा है। यानी उसका औसत कितना था, पहले के था, के से 5 कम हो जा रहा है। 12वीं पारी में कितना रन बनाने के कारण, 90 रन बनाने के बावजूद भी उसका औसत कितना हो जा रहा है, इतना कम हो जा रहा है। तो 11 गुना के करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 के प्लस 90 इक्वल टू इधर 12 के साथ के में गुना करेंगे तो 12 के हो जाएगा। अब प्लस माइनस कितना हो जाएगा, 12×5 = 60 हो जाएगा। 60 को इधर 12 के है यहाँ पे, 60 को इधर लाते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ 90 इधर आके 60 प्लस हो जाएगा तो 150 हो जाएगा। इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ के हो जाएगा। के का मान कितना आया दोस्त, 50। यानी 11वीं पारी में औसत कितना था, 150 रन। 11वीं पारी का औसत रन कितना था, 150। तो 12वीं पारी में क्या हो जा रहा है, 5 और कम हो जा रहा है। तो 150 में से क्या कर देंगे, 5 माइनस कर देंगे, 150 माइनस 5, तो औसत कितना हो जाएगा 12वीं पारी में, 145। यही क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। इस तरह के क्वेश्चन को आपको इस मेथड से सॉल्व करना होगा। क्लियर। कहीं किसी मित्र को कोई प्रॉब्लम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसी पैटर्न पर आधारित है। अगर एक क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा खेली गई 8 पारियों में बनाए गए रनों का कोई औसत है, 9वीं पारी में वह 100 रन बनाता है, जिससे उसका रनों का औसत 9 वृद्धि हो जाती है। तो उसके रनों का नया औसत क्या होगा, उसके रनों का नया औसत क्या होगा। तो मान ले रहे हैं कि 8वीं पारी में वो के रन बना रहा है। माना 8वीं पारी का एवरेज इज इक्वल टू के। क्लियर। 8वीं पारी का एवरेज इज इक्वल टू के, तो 8 गुना के हो जाएगा। अब प्लस 9वीं पारी में कितना रन बना रहा है, 100 रन बना रहा है, जिसके कारण उसका औसत कितना हो जा रहा है, कि अब प्लस 9 वृद्धि हो जा रहा है। तो 9वीं पारी में उसका 10वीं पारी में जिस वृद्धि हो जा रहा है उसका औसत कितना, 9वीं पारी में इतना बना रहा है, तो औसत वृद्धि कितना हो जा रहा है, 9 वृद्धि हो जा रहा है। तो पारी कितना हो जाएगा, 10वीं पारी हो जाएगा। 8वीं पारी है ना, 9वीं पारी हो जाएगा, तो औसत इतना हो जाएगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो कितना हो जाएगा, 8 के हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा
9 × 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, 9×9 = 81 हो जाएगा। तो के का मान फाइनल में आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? सॉल्व कर दें। यहाँ हो जाएगा 8k अब +100 = 9k अब +81। यदि इधर 81 को लाते हैं तो यहाँ हो जाएगा 19 = k का मान कितना आया दोस्त? 19। 9 है, क्लियर है? 9 यहाँ 9 है, 9। तो के का मान कितना, यानी 8वीं पारी में औसत कितना था दोस्त? 19 था। लेकिन इस समय कितना हो जाएगा, हो रहा है 9 वृद्धि हो जा रहा है। तो 9वीं पारी में कितना हो जाएगा? 9वीं पारी में 19 अब +9 कितना हो जाएगा? 28। यानी 9वीं पारी में उसका औसत कितना हो जाएगा दोस्त? 28। यहीं का हो जाएगा 28, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कहीं किसी मित्र भाई बंधु को प्रॉब्लम है? क्लियर है दोस्त? आगे बढ़ा जाए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। करे किसी क्रिकेट बल्लेबाज का उसके द्वारा खेली गई 11 पारियों का रनों का कोई औसत था। 12वीं पारी में उसने 90 रन बनाए तथा उससे रनों का औसत 5 कम हो गया। तो 12वीं पारी के बाद रनों का औसत कितना हो जाएगा? ये तो बनाए थे पहले बार, तो सिर्फ और सिर्फ आपको ज़्यादा नहीं उसमें कुछ करना है। 11वीं पारी का रनों का औसत कितना था? 90 था दोस्त। अब 12वीं पारी में कितना औसत कम हो जा रहा है? 5 कम हो जा रहा है। तो 12×5 कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। रनों का औसत कितना हो जाएगा टोटल? 150। अब 5 कम हो जा रहा है तो कितना हो जाएगा? 145। 145 का हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यानी 60 इधर से आके इधर वाला माइनस हुआ तो 150 हो जाएगा। 90 था ही, 5 कम हो जा रहा है तो टोटल रन एवरेज कितना हो जा रहा है? 150। 150 में 5 कम हो जा रहा है तो 5 को कम कर देंगे। आइए नेक्स्ट। कर एक क्रिकेट खिलाड़ी के 30 पारियों का औसत 40 रन है। उसका अधिकतम स्कोर न्यूनतम स्कोर से 100 रन ज्यादा है। यदि उन दोनों पारियों को न शामिल किया जाए तो शेष 28 पारियों का औसत रन 38 रनों का औसत 38 है। तदनुसार उस खिलाड़ियों का न्यूनतम स्कोर कितना होगा? उस खिलाड़ियों का न्यूनतम स्कोर कितना होगा ये आपसे पूछ रहा है। थोड़ा सा क्वेश्चन ये क्या है, लेंदी है, कैलकुलेटिव है, लेकिन उसको सॉल्व करेंगे हम। करें 30 पारियों का औसत रन कितना दिया है? 30 पारी है जिसका औसत रन दिया हुआ है 40। तो 40 × 30 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 1200। क्लियर? कह रहा है कि और उसका अधिकतम और न्यूनतम स्कोर से 100 रन ज्यादा है। अधिकतम और न्यूनतम से कितना ज्यादा है? 100 ज्यादा है। उन दोनों पारियों को न शामिल किया जाए तो शेष 28 पारी है, यानी शेष 28 पारियों का औसत 38 है। 38 × 28 कर देंगे आप तो कितना हो जाएगा दोस्त आपका? 38 × 28 करेंगे, 8×8 = 64 की 4, 8×3 = 24 है। अच्छा कितना हो जाएगा? 30। 38×2 = 76 हो जाएगा। 4 6 7 10 64 हो जाएगा। 10 64 10 64 हो जाएगा। यानी 10 64 अधिकतम और न्यूनतम अंक हो जा रहा है। जब इसको घटाएंगे तो मेरा आएगा अधिकतम यानी मैक्सिमम अब प्लस मिनिमम, और जिसका मान कितना आएगा घटा देंगे तो यहाँ 36 हो जाएगा तो 11 हो जाएगा, यानी 136 आ जाएगा। 100 कितना आ जाएगा दोस्त?
136 आ जाएगा। अब क्वेश्चन में दिया है मैक्सिमम माइनस मिनिमम, अधिकतम अब प्लस न्यूनतम 136 हो जाएगा। अधिकतम माइनस न्यूनतम क्वेश्चन में दिया हुआ है 100। क्लियर। तब मिनिमम मिनिमम कट जाएगा तो टू मैक्सिमम यानी टू अधिकतम, जिसका मान कितना हो जाएगा 36 में 100 कटेगा 36। तो सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम पूछा जाए, टू मैक्सिमम 36 है तो मैक्सिमम कितना हो जाएगा दोस्त आपका 18। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि मैक्सिमम मान बताइए। नहीं तो इसको बनाने का बहुत सारा तरीका है, बनाइएगा तो आपको 10 मिनट लग जाएगा ये क्वेश्चन बनाने में। आपको ये सिंपल मेथड है, इसी मेथड से आपको बनाना है। जितना भी क्वेश्चन रहेगा इसमें मैक्सिमम मिनिमम का वो बन जाएगा। CISF में आया हुआ क्वेश्चन है ये, SSC में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगर किसी क्रिकेट का 40 पारियों के बल्लेबाजी का औसत 50 रन है, उसके अधिकतम रन न्यूनतम रनों से 172 रन अधिक है। यदि दोनों पारियों को निकाल दिया जाए तो शेष 38 पारियों का औसत रन 48 है, तो खिलाड़ियों का अधिकतम रन कितना होगा। उसमें क्या पूछ रहा था दोस्त, खिलाड़ियों का न्यूनतम। यहाँ मैक्सिमम कितना आया है 38 आया है, 18 आया है। तो मैक्सिमम 18 आया है, मैक्सिमम। तो यहाँ क्या करना होगा आपको, मैक्सिमम तो हमसे पूछ नहीं रहा है, मिनिमम पूछ रहा है ना। हम मैक्सिमम 18 लाए हैं तो मिनिमम का मान रख दे रहे हैं, मैक्सिमम 18 इसमें रख दे रहे हैं। तो आपको आंसर तो 18 तो आया हुआ है इस ऑप्शन में भी। तो मान ले रहे हैं कि मिनिमम यहाँ कटा दे रहे हैं हम, यहाँ प्लस हो जा रहा है माइनस हो जा रहा है, तो टू मीन तो उससे हो जाएगा। मान लीजिए कि हम माइनस कर दे रहे हैं तो मैक्स कट जाएगा आपका। ये तो यहाँ टू मीन हो जाएगा, यहाँ पे टू मिनिमम हो जाएगा, टू मिनिमम। तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा -36, -36, -36 हो जाएगा आपका। तो यहाँ भी टू, यहाँ -36 हो जाएगा। और जब यहाँ आप इसको करेंगे तो 18 आ जाएगा। तो एवरेज तो माइनस में होता नहीं है, एवरेज तो माइनस में होता नहीं है। अब आपका क्या हो जाएगा, ये आंसर सही हो जाएगा। आइए इसमें इसको सॉल्व करते हैं। करे 40 पारी है दोस्त, उसका औसत कितना दिया हुआ है, 40 पारी है जिसका औसत 50 रन दिया है। यानी 40 पारियों का औसत कितना दिया है दोस्त, 50 गुना 40 कर देंगे, कितना हो जाएगा बोलिए 2000। क्लियर है ना, बोलिए। उसके बाद कह रहे अधिकतम न्यूनतम दोनों को हटा दीजिए तो पारी कितना हो जाएगा 38, जिसका औसत कितना रह जा रहा है 48। 48 गुना क्या कर देंगे 38, कितना हो जाएगा 48 में 38 से गुना करेंगे, 48 में 38 से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा 68 64 की 4 4 12, 12 छः 48 छः कितना हो जाएगा 54, और तिरिका 24 की 4 हो जाएगा 32, 2 कितना हो जाएगा 34। ये और तिरिका 24 की 4 हासिल कितना हो जाएगा 12, और 2 14 हो जाएगा। तो जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, 8 4 12, 5 4 9 1 10 है, 1 1 5 4 9, 1 1 कितना हो जाएगा 2, 2026 गलती हो रहा है जी। 45 68 64 की 4 हासिल हो जाएगा, 4 हो गया यहाँ पे 4, तो हासिल हो जाएगा 6, 8 चौका 32 छः कितना हो जाएगा 38, 32 छः कितना हो जाएगा 38, 38 का 24 की 4 हासिल कितना हो जाएगा 2।
आज चढ़ते हैं 12 और 2 कितना हो जाएगा 14। तो अब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ये 4 का 4 यहाँ है, यहाँ 32 है, अच्छा 38 है, 8 4 12 का 2, 8 4 12 का 2, 4 3 7 1 8 1 1 1 1824 हो जा रहा है। कितना रहे 1824, 18 से क्या रहे 24 आ रहा है, 18 से कितना रहे 24 आ रहा है। क्लियर है। 1800 क्या आ रहा है 24 आ रहा है। तो आपका मैक्सिमम और प्लस मिनिमम कितना हो जा रहा है 1824, इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 176 हो जाएगा। अब मैक्सिमम माइनस मिनिमम कितना दिया हुआ है 172 दिया हुआ है। हम की क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में दिया हुआ है 172 यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा जब मिनिमम मिनिमम कट जाएगा तो टू मैक्सिमम कितना हो जाएगा यहाँ पे, दोनों को जोड़ देंगे तो 6 2 8 हो जाएगा, 7 7 14 का 4 और 2 1 3 हो जाएगा, 348। तो एक मैक्सिमम निकालना होगा हमको, मैक्सिमम सिर्फ निकालना होगा तो कितना हो जाएगा आपका, जब 2 से भाग देंगे तो 17, अब बचेगा कितना 4, तो 74 यानी 174। यदि दो मैक्सिमम की बात करें तो कितना हो जाएगा दोस्त 174, 174 ही क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर। कहीं किसी मित्र को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। कर एक क्रिकेट खिलाड़ी की गेंदबाजी का औसत 12.4 रन प्रति विकेट है, 26 रनों पर 5 विकेट लेता है, जिससे उसका औसत 0.4 घट जाता है। तो पिछले मैचों तक उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या क्या है। पिछले मैच में कितना विकेट लिया है उसका औसत पूछ रहे हैं आपसे। तो आपको क्या करना है ऐसे क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन को हम लोग दोस्त किससे बनाएंगे, एलिगेशन से बनाएंगे। ऐसे क्वेश्चन एलिगेशन से बना देंगे इसको। कह रहे हैं कि गेंदबाजी का औसत रन पहले कितना था 12.4 था, और जैसे ही 26 रन में 5 विकेट लेता है तो उसका एवरेज कितना हो जा रहा है 0.4 घट जा रहा है। यानी 12 से उसका एवरेज कितना हो जा रहा है 12.4 से 12 हो जा रहा है। यानी उसका एवरेज कितना सुधरा है दोस्त, 26 में 5 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा 5.2। यानी 5.2 उसका एवरेज जैसा ही हुआ तो रन रेट कितना हो गया 12.4 से 12 हो गया। इसमें एलिगेशन लगा लीजिए तो कितना हो जाएगा एलिगेशन, तो यहाँ से इसको घटाएंगे तो 0.4 हो जाएगा आपका, यहाँ से इसको घटाएंगे तो 0.8 रहेगा, तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 और 68 हो जाएगा। तो पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा आपका, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 4 से कटाएंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 17, यानी 17.1। एक में ये कितना विकेट ले रहा है दोस्त, एक में इसको अब हटा दे रहे हैं, इसका तो काम है नहीं। एक था यहाँ, एक में कितना विकेट ले रहा है 5, तो 17 में कितना लेगा 17 5 85, 17 5 क्या हो जाएगा 85। तो कर रहा है कि उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या कितना है दोस्त 85, 85 क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का है, इसी पैटर्न पे। अगर एक क्रिकेट खिलाड़ी का गेंदबाजियों का औसत 12.4 था, वो अपने अंतिम मैच में 26 रन देकर 5 विकेट लेता है, जिससे गेंदबाजी का औसत 0.2 अंक सुधार आता है। तो अंतिम मैच से पहले उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या कितना है। आइए इसको सॉल्व करते हैं।
उसका पहले औसत कितना था दोस्त? 12.4 था, लेकिन 12.4 था, 26 रन देता है, अब 5 विकेट लेता है, तो उसका औसत कितना सुधर जा रहा है? 0.2, यानी तो कितना हो जा रहा है? 12.2 हो जा रहा है, 12.2 हो जा रहा है। इसमें कितना हो जा रहा है जब भाग दे देंगे तो 5.2, यानी 5.2 जैसे एवरेज बना रहा है, तो उसका औसत कितना हो जा रहा है? 12.4 से 12.2 हो जा रहा है। तो आइए इसमें एलिगेशन लगा देते हैं, किसी एक से बड़ा किसी एक से छोटा होना चाहिए, एलिगेशन लग जाएगा। तो यहाँ बचेगा आपका 0.2, और यहाँ घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 7 बचेगा दोस्त, 7×5 = 12, 7 बचेगा। क्लियर? यहाँ पे आपका 7 बच जाएगा, तो पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। और यहाँ 2 से घटाएंगे तो यहाँ 35 हो जाएगा, और यहाँ आपका 1 हो जाएगा। एक में ये कितना दे रहा है दोस्त? 5 विकेट, एक में 5, तो 35 में कितना ले लेगा ये? 35, 5×5 = 25, और 15, 35, 25, 25, 15, 2 17, 175, यानी उसका अंतिम मैच में कितना विकेट लिया हुआ है दोस्त? 175। 175 का हो जाएगा दोस्त उस क्वेश्चन का, ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा, जो 175 यहाँ लिखा हुआ भी है। नहीं, एक विकेट में ये 5 दे रहा है, तो 35 में कितना होगा? एक एवरेज दिया है इसका है, 1 यूनिट का मान 5 है, तो 35 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 175। बस क्रिकेट खिलाड़ियों में दोस्त इतना ही टाइप का क्वेश्चन है, इसको बार बार पढ़िए, रिवीजन करिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बस आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, थैंक्स।